प्रतिदिन, नहीं हो तो सुबह में आके हमारे घर पर देख लीजिएगा, 10 आदमी अपना फरियाद लेकर रहते हैं और उनका पूरा करते हैं। बनावटी बात नहीं, बनावटी बात नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन अब के रईस भाई आइल बने चुनाव में तो ई सब पूरा विस्तार रूप से जब आई बता रहल बने, ऐसे हमने के बहुत खुशी के बात बा। आ सब जनप्रतिनिधि, वार्ड, मुखिया, समिति प्रमुख जो भी है, सभी लोग समझ गए हैं और समझ भी गए हैं। इसीलिए सब लोगों ने ठाना है कि इस बार रईस भैया को एमएलसी जितने बनाना भी है। जनप्रतिनिधियों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, उनसे जो समर्थन हमको मिल रहा है, सारे लोग की हवा खराब है। अब विकास किस स्तर से आप लेके आइएगा? 2 प्लांट फैक्ट्री बैठा देने से सिवान का विकास हो एमएलसी जाएगा। चुनाव कराए हैं, है ना, लेकिन वो आते हैं इलेक्शन में आकर के वोट मांग लेते हैं और मांग के चले जाते हैं, फिर उन लोगों से मुलाकात नहीं होती है। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। इससे पहले भी एमएलसी चुनाव होता था, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होता था। और एक ऐसा भी वक्त देखा गया है कि निर्दल भी चुन कर गए हैं एमएलसी प्रत्याशी। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, ये तो अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा। यहाँ के मुखिया जी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। मुखिया जी, थोड़ा सा शॉर्ट में। मैं मोहम्मद नजीर अंसारी, प्रखंड बसंतपुर, पंचायत राज सरिया श्रीकांत जी। मुखिया जी, कई जगह हम गए, कई प्रोग्राम में अटेंड किए। वहाँ पे पता चला कि कई प्रत्याशी कहते थे कि एमएलसी चुनाव तो होता था, लेकिन हम लोगों को कानो कान खबर तक नहीं होता था। लेकिन जिस तरीके से इस बार एमएलसी, खास करके एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार जिस तरीके से घमासान हो रही है और जिस तरीके से रईस खान साहब की चेहरा लोगों के सामने जा रहा है, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात ये बाटे कि एमएलसी के चुनाव तो होते रहला, लेकिन एमएलसी जे जीत के जात रहला, वो अपन कारोबार के बारे में पब्लिक के, आम जनता के ना बताओ। तो अपन जीत के गए 6 साल अपन पटना सीमान रहल, ठीक बा, ओकरा बाद ओकर कोनो विस्तार ना रहला। लेकिन अब के रईस भाई आइल बने चुनाव में तो ई सब पूरा विस्तार रूप से जब आई बता रहल बने, ऐसे हमने के बहुत खुशी के बात बा। आ सब जनप्रतिनिधि, वार्ड, मुखिया, समिति प्रमुख जो भी है, सभी लोग समझ गए हैं और समझ भी गए हैं। इसीलिए सब लोगों ने ठाना है कि इस बार रईस भैया को एमएलसी बनाना है। आप तो 3 टर्म मुखिया रह चुके हैं, आपको तो पता होगा कि एमएलसी चुनाव किस तरीके से होता है। चुनाव तो होता है, जो एमएलसी के जैसे पहले चुनाव हो रहा था उस तरह इस बार भी हो रहा है। लेकिन जो जिसका हक है, उस हक के लिए जो है इस बार रईस भैया बता रहे हैं, सभी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और उनका जो हक दिलाने का काम हमारे रईस भैया करेंगे। इसलिए हम लोग जो है उनके साथ एकदम चट्टान की तरह खड़ा है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और दल के लोग भी इस बार चुनाव में हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसा लड़ाई होने वाला है? सबसे पहले तो भाई हम ये बात कहें कि कोई न पार्टी के चुनावे ना हो, निर्दलीय सब लोग तो वही बा, निर्दलीय बा, कोई तो सिंबल तो है नहीं। तो जब सिंबल नहीं है तो हम लोग, इसीलिए हम लोग रईस भैया के साथ है। बेशक लगातार जिस तरीके से श्याम बहादुर जी इनके साथ भी दौरा करते हैं, लेकिन आज वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वो एक बात बोले थे कि ये दल की नहीं, निर्दल की लड़ाई है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा किस तरीके से इस बार लड़ाई होने वाली है। जी, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप प्रखंड प्रमुख बसंतपुर, कन्हैया यादव। जिस तरीके से आप लोग रईस खान साहब के स्वागत में यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर खास करके दौरा कर रहे हैं, इस बार कैसा लग रहा है सर? इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हमारे रईस भाई, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये जिस तरह हिसाब से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एमएलसी का चुनाव में हम जीत कर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, उस वजह से तो माहौल बहुत बढ़िया। रईस भैया के साथ में हम लोग हैं। कई लोग यह कहते हैं कि एमएलसी के जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी आते हैं, दिखते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद कोई दिखता नहीं है। तो आप लोगों को कितना इन पे उम्मीद है कि रईस खान साहब अगर जीतेंगे तो आप लोगों के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि रईस भैया अगर जीतेंगे, एमएलसी बनेंगे, तो हमारे जिला में तो घूमेंगे ही, हमारे प्रखंड में भी बहुत ज़्यादा कुछ समय देंगे, बहुत ज़्यादा समय देंगे। और यहाँ के विकास के बारे में जिस तरह बता रहे हैं, यहाँ भी विकास दिखाई देगा इनके माध्यम से, रईस भैया के माध्यम से, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से रईस खान साहब जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं तो ख़ास तौर पे दिखाई देते हैं। हमारे क्या नाम है? श्रीनिवास यादव जी। श्रीनिवास यादव जी हमेशा लगातार इनके साथ बने रहते हैं। क्या कहेंगे सर आप?
हम तो यही कहेंगे कि इस बार के चुनाव में निर्दलीय आदमी चुनाव जीतेगा। हमने 2001 से चुनाव देखा, 2001 के चुनाव हुआ वो भी देखे हैं, उसके बाद वाला चुनाव हुआ वो भी देखे हैं, तीसरा चौथा चरण का चुनाव हुआ वो भी देखे हैं। बाकी हमको यही बात अनुभव हुआ है कि जो व्यक्ति पहले चुनाव जीता तो जनता उसको पावर दिया, तो वो व्यक्ति से जब लोग जनता जाते थे अपनी बात रखने के लिए तो वो कहता था कि हमारे पास पावर नहीं है, किसी और व्यक्ति के पास पावर है। ये यानी कि कोई व्यक्ति दल से चुनाव समर्पित चुनाव लड़ा था, वो कहता था कि हमारा नहीं है, वो दल के व्यक्ति कहेगा तो हम काम करेंगे और नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। उसी तरह सेकेंड फेज में चुनाव हुआ, वो लोग तो मैंने दर्शन तक ले नहीं दिए, कहीं विकास दूर। ये तो बसंतपुर बहुत मैंने इंटायर एरिया है, उस शहर में रहने वाले जगह पर कहीं विकास के काम नहीं किए। और तीसरा व्यक्ति एक चुनाव लड़ रहे हैं जो 6 बरिस पहले चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उम्मीद रखता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरा बार प्रयास करेंगे तो चुनाव जीतेंगे। बाकी 6 साल के अंतराल में सिवान जिला में किसी के छठियार में तकले न्योता में वो व्यक्ति नहीं है। कोरोना जैसे महामारी चला, पूरा सिवान त्रस्त था, वैसे परिस्थिति में वो व्यक्ति कहीं साथ नहीं दिया। आज चुनाव आया है तो घर घर घूम के कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, सुरक्षा देंगे। बाकी सिवान की जनता अच्छी तरह से बात समझती है, न आप रोजगार दे सकते हैं न सुरक्षा दे सकते हैं, इसलिए कि आपके अधिकार के बाहर की वो चीज़ है। ये जब भी सुरक्षा दे सकता है, जब भी कोई व्यक्ति दे सकता है, जिसकी सरकार होती है, जिसकी मुख्यमंत्री होता है, वही व्यक्ति दोनों सुरक्षा भी दे सकता है और रोजी रोजगार भी दे सकता है। और हमारे जो प्रत्याशी है, जो खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एमएलसी के चुनाव में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम चुनाव जीत के जाएंगे तो हमारे जिस जनप्रतिनिधि होगा उसके हक हिसाब की लड़ाई के लिए हम सदन में बात उठाने का काम करेंगे। और यही नहीं, अगर हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच हो, पंच हो, मुखिया हो, वार्ड हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, अगर उसके घर में किसी तरह का ऑकरेंस हो जाता है तो उसको अपने फंड से 50,000 रुपया सहयोग करने का काम करेंगे। और सदर अस्पताल में चाहे कहीं का भी लोग जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जो दवा मिलता है सरकार की ओर से मिलता है और उसके बाद से बाकी दवा बाहर से खरीदा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि जब हम एमएलसी हो जाएंगे तो जितना दवा बाहर से खरीदा जाता है इमरजेंसी में, वो दवा का टोटल अपने फंड से हम अलग व्यवस्था करके देने का काम करते हैं। जो व्यक्ति का इतना सोच है कि हम जमीनी स्तर पर परेशानी से लोग झेल रहे हैं उसको हम मदद करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और यही नहीं, हम लोग पंचायत स्तर पर सिस्टम लगाएंगे कि किस तरह लोगों को मदद किया जाएगा कि कोई व्यक्ति बसंतपुर में है और उसको काम पड़े तो हम लोग सिवान में आसानी से मदद कर। जैसे कि कोई घटना दुर्घटना होता है तो हम एकदम इस बात से अकोप हो गए हैं कि पूरे सिवान जिला में अभी हम लोग जैसे चल रहे थे, गोठनी में गोली चला तुरंत फोन आया, तरवारा में एक्सीडेंट हुआ तुरंत फोन आया। तो हम लोग जहाँ है तहाँ से वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, लोग को मदद कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जब एमएलसी हो जाएंगे तो और हम लोग को ताकत मिलेगा और मदद करने में सहयोग मिलेगा और लोग को राहत के सांस लेंगे। अब विकास के काम है तो जितना इनका फंड है हम लोग ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के अनुसार जो पंचायत में जितना हिस्सा जाएगा उसको देने का काम करेंगे। चलिए, रईस खान साहब से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से इस बार आप तूफानी दौरा कर रहे हैं और कई लोगों का ये आरोप है कि पहले जो चुनाव होता था तो प्रत्याशी जब चुनाव के समय में दिखते थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद प्रत्याशी से कभी मुलाकात तक नहीं होता था। और अगर आप इस बार अगर सदन में जाते हैं चुनकर तो किस तरीके से जनता के बीच रहिए, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के बीच रहिए? देखिए, सदन में जाने के बाद जितना भी हम वादा किए हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, सबसे पहले तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं पूरा करूं, जो बोला हूं करके दिखाऊं। और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि भाई हैं उनको कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो पाया, हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो पाया, इसका मौका ही नहीं दूंगा। और उनके उम्मीद और भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा, खड़ा रहूँगा हर वक्त। जितने उम्मीद से हम पर उन्होंने विश्वास किया है और उनसे ज़्यादा हम उनके विश्वास को धरातल पर लाकर
काम करके दिखाऊंगा। जायसवाल जी एक वादा कर रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो यहाँ पे बिजनेस लाएंगे, और आप क्या वादा कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से और यहाँ की जनता से? देखिए, वादा करना और निभाना दोनों आसमान ज़मीन का अंतर है। और हम लोग अपने सिवान जिला के एक एक गांव से वाकिफ़ हैं और सिवान के एक एक गांव हमसे वाकिफ़ है। विकास का अभी वादा कर रहे हैं, इससे पहले भी तो आप चुनाव लड़े थे, उस समय क्यों नहीं वादा किए थे? एमएलसी क्या मान लें कि होता था, तो जो हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधियों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, उनसे जो समर्थन हमको मिल रहा है, सारे लोग की हवा खराब है। अब विकास किस स्तर से आप लेके आइएगा? 2 प्लांट फैक्ट्री बैठा देने से सिवान का विकास हो जाएगा? बोलिए, 2 फैक्ट्री कोई भी बैठाता है, कोई भी बिजनेस करता है, अपने लिए नहीं करता है। कहना है कि मतलब रोजगार मिलेगा लोगों को। कितना लोग को रोजगार दे देंगे? 200-300, इससे ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं। उस 200 चाहे 150 के रोजगार दे देने से समस्या, हमारा सिवान का समस्या खत्म हो जाएगी क्या? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। करके दिखाइए। उससे ज़्यादा लोग रोज़ हम 200-400 लोग के लिए हम करते हैं प्रतिदिन। नहीं हो तो सुबह में आके हमारे घर पर देख लीजिएगा, 10 आदमी अपना फरियाद लेकर रहते हैं और उनका पूरा करते हैं। बनावटी बात नहीं, बनावटी बात नहीं करते हम लोग। जिस तरीके से आप बोले कि हम सिवान से हैं, हम आपका इशारा समझ रहे थे। कहना आपका ये है कि वो सिवान से नहीं है, इसलिए देखिए, सिवान से भी रहेंगे, चाहे सिवान के जो उम्मीदवार आ रहे हैं, करके दिखाएंगे तब ना। खाली एक तो आ रहे हैं अपना, इससे पहले भी रह चुके हैं, क्या किए नहीं किए छोड़िए, उन सब बात कहना अभी ठीक है नहीं। अभी तो फाइनल हो जाने दीजिए कि कौन आ रहे हैं। ये फाइनल जो आए हैं आरजेडी जायसवाल जी, इनका फाइनल हो चुका है कि हम फाइनल आए। तो 6 साल पहले भी आए थे, चले गए। इस बार भी जमानत जब्त हो जाएगी, चले जाएंगे। कई लोगों का उन पे आरोप है कि मतलब वो दिखते नहीं हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या आप मतलब किस तरीके से जनता के बीच में रहिए? भाई, हम तो हमेशा रहते हैं जनता के बीच में, हम तो यहीं के हैं। हमको पटना दिल्ली बॉम्बे थोड़े रहना है। हमारा दियर बा ना, सिवान में 24 घंटा घूमते रहते हैं, इधर उधर अपना सब लोग से मिलते रहते हैं। जितने लोगों की जरूरत होती है तुरंत अपना गाड़ी पकड़ लो, गैस पे पहुंच गया लो। हमसे भेंट करने में हमारे जिला वासियों को तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इन लोग के बीच में रहे हैं, इन्हीं लोग का इस भरोसा है कि नहीं भैया जीतेंगे तो कुछ करेंगे, तो उनके भरोसा पर हम खरा उतरेंगे। जिस तरीके से आपने बातों को काट दिया, मतलब ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप जीतते हैं तो क्या कीजिएगा सिवान के लिए खास करके? सिवान के लिए जो दायरा है, हमारा एमएलसी फंड का जो दायरा है, उसको पूरा करूँगा। अपने जनप्रतिनिधियों का जो जो भी पंचायत है, जो जो भी गांव का हमारे वार्ड हैं, वहाँ जो भी कमी है उसको पूरा करूँगा। और अपने स्तर से जो भी होता है अपने ज़िला के विकास के लिए, वो पूरा करके दिखलाऊँगा। बिल्कुल रईस खान साहब, जिस तरीके से अपनी बातों को रखा कि हम जो मूलभूत जो सरकार की जो योजनाएं मिलेगी उसको हम धरातल पर रखेंगे, ना कि हम अपनी तरफ से जैसे जिस तरीके से जायसवाल जी बोले कि हम कंपनी फूड कंपनी यहाँ पे बनाएंगे जीतने के बाद, तो उसको इन्होंने इनका कहना है कि वो अपने लिए करेंगे, वो लोगों के लिए और सिवान की जनता के लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले सर आपका भी स्वागत है। आपके आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज खान है, मेरा घर शेखपुरा है, सरिया सिरकान पंचायत में। जिस तरीके से रईस खान साहब के स्वागत में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को एकत्रित किए हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है रईस भाई, जब से इनका नाम आया है क्षेत्र में, तब से सब सारे जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे प्रमुख हुए हैं, हमारे 8 गो मुखिया है इस मैंने बसंतपुर प्रखंड में, ये सारे लोग, सारे वार्ड, सारे समिति, हम लोग तन मन धन से लगे हैं। इसलिए कि हमने कई एमएलसी चुनाव देखा है, कई एमएलसी चुनाव कराए हैं, है ना। लेकिन वो लोग आते हैं इलेक्शन में आकर के वोट मांग लेते हैं और मांग के चले जाते हैं, फिर उन लोगों से मुलाकात नहीं होती है। दूसरी बात, लोग बोल रहा है, सभी चैनल पर देखे हैं, सब जगह देख रहे हैं, हम कैसे मान लें? हम रईस भैया के साथ में श्याम बहादुर सिंह को ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो पार्टी है पहले से है और वो पहले से अपनी पकड़ बना के रखी है, इसलिए। देखिए, ये व्यक्तिगत जिससे संबंध है और जो व्यक्तिगत जो दोस्ती है, यारी है, भाईचारा है, वो एमएलसी चुनाव में नहीं दिखाई देगा।
वो जो जिससे है उसी को वोट देगा, उसी का मदद करेगा। इससे पार्टी बेसिस से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि रईस भैया के साथ में हम देख रहे हैं हर पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। कहीं गुट्टी में देखते हैं, मैरवा में देखते हैं, हर जगह जदयू के भी लोग हैं, आरजेडी के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं। सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आई भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक रहा है। बस रईस खान साहब अगर जीतेंगे तो क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि ये पटना के, दिघवारा के, बनारस के नहीं न हैं। ग्यासपुर में घर है, सिवान में ही रहते हैं। 20 मिनट लगेगा हमको जाने में, जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अपने जो लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, चाहे जिसका काम है उसके काम को बताएंगे, ये हमारा काम करेंगे। हमारा विश्वास है, इन पर भरोसा है। नहीं तो बहुत नेता लोग आते हैं, हम तो 90 से हम इलेक्शन में हैं, पार्टी में हैं, लड़ा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, लेकिन हम किसी को भी नहीं देखा। ये जब से आए हैं, जो एमएलसी में इनका हवा है, किसी का नहीं है। इस तरीके से एमएलसी के चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है और जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको सर? अरे भैया, चुनाव जीत चुके हैं रईस भैया, सर्टिफिकेट लेना बाकी है और क्या कहें। हम लोग घूम रहे हैं, सिवान जिला में गए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप भापा है। बहुत वोट से जीतेंगे ये चुनाव। लगभग 4678 शायद वोट है सिवान जिला में, तो इनको 3000 से ऊपर वोट मिलेगा। 3000 से ऊपर वोट इनको मिलेगा। ये चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि दल के लोग हैं और ये निर्दल हैं, तो लड़ाई इस बार कैसी होने जा रही है? आप लोग तो प्रत्याशी हैं। कैसा दल? दल क्या है महाराज? व्यक्तिगत वोट हम लोग दे रहे हैं, पहचान का वोट दे रहे हैं, अपने सिवान जिला को वोट दे रहे हैं। तो इसमें पार्टी का तो कोई नाम सिंह भी तो नाम सामने आ रहा है, वो भी सिवान जिले के। मनोज सिंह को हम लोग देखे नहीं है। इसके पहले वो रह चुके हैं एमएलसी, तो हम लोग देखे हैं कि आए हुए थे वोट मांगे, लेकिन उसके बाद तो नहीं मिले थे कभी। तो जब नहीं हम लोग देखे हैं तो क्या कहें। पार्टी और ये निर्दल तो मतलब कितना प्रभाव पड़ने वाला है? 1% नहीं पड़ेगा। कोई पार्टी जी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम दुलार वर्मा, जिला पार्षद 35 गोरियाकोटी, सिवान। जिस तरीके से रईस खान साहब सिवान जिले में जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं एमएलसी को खास करके लेकर, और देखा जा रहा है कि पहले भी चुनाव होता था लेकिन लोगों को कानों कान खबर नहीं होता था। आप भी पहले भी प्रत्याशी रह चुके होंगे शायद, तो आपको क्या लग रहा है? मेरा राजनीतिक अनुभव 25 साल से है, ठीक है, और 25 साल से मैं इस एमएलसी चुनाव देख रहा हूँ। लेकिन जो ये आंधी चल रहा है रईस भैया के नाम पर, उनको तूफान कहिए, समझ रहे हैं ना। पूरे सिवान जिला में हम जनता दल यूनाइटेड के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और पार्टी की बात करें तो सर्वदलीय पार्टी इनके साथ लगी हुई है। पार्टी बउआ की बातें छोड़ दीजिए, सभी लोग लगे हुए हैं, भाईचारा के नाम पर समझिए, व्यक्तिगत नाम पर समझिए। लड़ाई कहीं नहीं है। पूरे सिवान के हम प्रत्येक प्रखंड में दौरा किए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तो दौरा करना ही है, तो कहीं किसी का नाम चर्चा नहीं है। ड्यू टू रईस भाई बस। जिस तरीके से पार्टी के भी लोग हैं दौरा वो भी कर रहे हैं और ये निर्दल होकर दौरा कर रहे हैं, तो मतलब कितना प्रभाव पड़ेगा इनका प्रभाव, इनका अपना प्रभाव है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रखंड में इनके अपने लोग हैं, इनकी अपनी प्रभाव है, प्रभाव के मोहताज नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इनका कहीं इनका नाम रख दीजिए, बच्चा बच्चा रईस भाई को जानते हैं। यही भूमिका है कि आज इनका 99% जीत निश्चित है।